please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है मुद्दे के साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे के साथ जोड़ने के लिए और आपकी तकलीफ, आपके दर्द को सामने रखने के लिए। जी हाँ, मैं अक्सर कहता हूं और अब तो बराबर एक छोटा सी खिड़की चल रही होगी। आप मुझे सीधे लिख सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं और आपकी बात को हम जरूर एक दिन ऐसा है कि उसको मुकर्रर करेंगे, उस दिन आपकी बात को रखेंगे। अलबत्ता जरूर होता है, इस बात को मैं आपकी जरूर मानता हूं कि कुछ मुद्दों पे आपकी बात पे आपको लगता है ये मुद्दा नहीं, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। और मैं सबसे पहले लोग जनता से यही कहता हूं कि जो भी मेरे पास मुद्दा है उसको छोड़िए, आप अपनी बात कहिए, आप अपना मुद्दा कहिए। और सबसे पहले मैं यही पूछता हूं बगैर वक्त गवाए, मैं तमाम जो लोग यहाँ पे जनता में मौजूद हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, आप मेरे मुद्दे पे मत जाइए। जो मुद्दा है वो बहस का मुद्दा है, लेकिन आपको जो लगता है देश की राजनीति से लेकर सामाजिक धारा तक जो भी मुद्दा है, जो भी बात है, आपकी तकलीफ है, उसको जरूर रखें। अलबत्ता आप पर्सनल जब अपनी बात कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सामाजिक दायरे में जब आप बात कहते हैं तो उसका असर बड़ा होता है। तो सबसे पहले शो की शुरुआत हम उन लोगों से करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बात कहने आए हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि एक सर्वे में महिला सुरक्षा पर भारत को खतरनाक देश बताया गया। आज इसी से महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसी पर सवाल है और इसी मुद्दे पर बातचीत है। जी हाँ, वो सवाल भी हम रखेंगे और आपसे बातचीत के रुख में जानेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे बात करने के लिए हम रोज यहाँ पे आते हैं, मौजूद रहते हैं, उनसे सबसे पहले सिलसिला जोड़ेंगे, फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, कौन बोलना चाहता है? जी 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 जनाब। सर, हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम सब लोगों ने पूरे भारत में 7,000 से ज्यादा लोगों ने सेंटर खोले थे। जी जी। लेकिन उन सेंटरों को अभी तक 2 साल हो गया सरकार के मानकों के आधार पर प्रमाणित होते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार के मानकों के अनुसार हमारे सेंटर अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, लेकिन हमें काम नहीं दिया जा रहा। जबकि कुछ बड़ी कंपनियां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जी, और पिछले 2 साल से हम मंत्रालय में, पीएमओ में और एनएसडीसी जो इनकी एक इम्प्लीमेंट एजेंसी है, तो क्या कारण, क्या वजह है? कारण यही है कि ये कुछ बड़ी कंपनियों को बैक दरवाजे से, बैक डोर से काम देने लग रहे हैं और उन चीजों के हमारे पास प्रूफ भी है। वो प्रूफ हम ये देखिए मंत्रालय को आपने इस बात को मंत्रालय तक पहुंचाया? मंत्रालय तक पहुंचाया है हमने। उम्मीद करते हैं कि इस मंत्रालय पे इस बात को सुना जाएगा। पिछले 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है, नहीं होने लग रही। आज हम पीएमओ में भी देख के आए हैं ये सब कुछ, लेकिन आशा अभी भी नहीं है हमारी, क्योंकि 2 साल। आप लोग कहाँ के हैं सारे लोग? हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, 6 स्टेट से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पूरे भारत से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े हुए तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं और वो अपनी शिकायत, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी बात लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आपने अपनी बात पहुंचाई है, वहां तक आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी जो उचित और न्यायोचित जो बात है वो जरूर और जरूर सुनी जाएगी। भैया जी कहीं मैं आज शुरुआत यहीं से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपके पास भी आ गया। जी सर जी, 2 महीने हो गए हमें एनडीएमसी के कर्मचारियों को तनख्वाह। पिछले महीने तो तुम आए थे तो 1 महीने की तनख्वाह मिल गई थी। सर जी, पहले 10 के 10 को मिलती थी, आज 24 तारीख हो गई सर जी, 2 महीने की तनख्वाह। कहाँ पे? एमसीडी में? सर, एनडीएमसी के कर्मचारी। एनडीएमसी के कर्मचारी? किसी भी कर्मचारी को, अफसर से लेके बेलदार तक को सर तनख्वाह ही नहीं मिलती। एनडीएमसी में तो सर 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती अफसर को। हाँ, और ड्राइवरों को भी सर 2-2 महीने की तनख्वाह मिलनी। तो काम कैसे करते हो भैया? सर जी क्या करें, जो काम बताते हैं वो करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। PWD वाले, दिल्ली जल बोर्ड वाले आपको कहीं भी काम करते हुए नहीं मिलेंगे, टेलीफोन वाले, और जबकि एमसीडी वाले आपको गली गली काम करते हुए। एमसीडी में या एनडीएमसी? एमसीडी या एनडीएमसी? सर जी, एमसीडी के एनडीएमसी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए ताकि तनख्वाह सर जी टाइम से मिले। जी, तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए। एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, इसके मुद्दे को लेकर वो आए थे। मैं आज मुद्दे से जोड़ने के लिए कागज का जो मुद्दा मेरे पास है उससे जोड़ता हूं और जो आज का सवाल है मैं उसको आपको सामने रखता हूं। एक सर्वे में महिला सुरक्षा पर भारत को खतरनाक देश बताने पर क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना सही है? लगभग 550 लोग जो हैं वो एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उन्होंने एक फॉरेन सर्वे में ये बात कही कि सबसे खतरनाक देश अगर कोई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो वो भारत है।
इस मुद्दे से आप सहमत हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इसी में आज बहस है। जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। दीपिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी। राधिका केला जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबनम खान साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शबनम जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम। हमारे साथ अनुजा कपूर है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में पहले भी आती रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्योति सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आरती सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज से मौजूद हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं रखना चाहूंगा या आज जनता की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर पहला सवाल रखा जाएगा? मैं इधर से आऊं या पहले इधर? जी कोई बोलना चाहेगा? जी हाँ भैया जी बोलिए। महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं हैं। आप कहां से साहब? मैं यूपी से। यूपी में कहां से? यूपी में बनारस से। बनारस। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे कौन सा मोहल्ला, क्योंकि मैं वहां तक भी चला जाऊंगा। जी आप जरा। असल में जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करते हैं, जो बुराई करते हैं, उन्हें डर नहीं रह गया है, और जब डर नहीं रह गया तो सशक्तिकरण कहां से पूरा हो सकता है? तो महिला सशक्तिकरण कैसे पूरा होगा? जो महिलाएं, उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उन्हें डर नहीं रह गया है। जो एक आंकड़ा मेरे साथ मुझे दिया गया है, मेरी जो रिसर्च डेस्क ने दिया है कि 100 केस रोजाना यौन शोषण के दर्ज होते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद हैं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या ये बात सही लगती है आपको कि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक देश हिंदुस्तान है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जब रक्षक ही भक्षक बन गया है तो सबसे ज्यादा खतरनाक देश हमारा देश ही होगा। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें, आज से 7 साल पहले हमारा देश 4थे नंबर पे था और आज नंबर 1 पे है। और मोदी जी बात बात पे विदेश घूमने जाते हैं, सारे मंत्री घूमने जाते हैं और बोलते हैं हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या यही नाम देश का रोशन किया है? बात बात पर लड़ाई मोदी जी से है कि महिला सुरक्षा को लेकर है? मोदी जी से है, क्योंकि भाजपा के राज्य में ही महिला सुरक्षा की हालत ये हो गई है कि हम घर से निकलने से पहले हमें सोचना पड़ता है। हम घर से निकल नहीं सकते, इस भीड़ में आने से पहले सोचना पड़ता है। और ये सच्चाई है जिसकी वजह से हर महिला जो यहाँ पे खड़ी है वो भी जूझ रही है। प्रधानमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, उन्होंने वादा किया था, बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा किया था और उन्हीं के लोग हैं, चाहे हरियाणा देखे चाहे उत्तर प्रदेश देखे, कहीं भी देखे उन्हीं के लोग हैं जो अक्यूज है या उनको बचाते हैं। अरे राहुल गांधी पहले अपने घर को तो देख ले। परसों ही इन्हीं की एक नेता ने कहा कि इनके NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर फिरोज खान, उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है क्योंकि पार्टी का पद देने के लिए, और कई कांग्रेसी नेत्रियों के साथ किया है। खैर ये तो कांग्रेस की अपनी बात है। मैं यहाँ पे खड़े हुए सब महिलाओं से पूछना चाहूंगी, जो और प्रतीक जी जो आपके चैनल पे सारी महिलाएं प्रोग्राम को देख रही हैं, रॉयटर्स की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें ये कहती है, फॉरेन एजेंसी ये कहती है कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो सऊदी अरब में महिलाएं हैं, सीरिया में महिलाएं हैं और अफगानिस्तान में महिलाएं हैं, उनसे भी बदतर है। तो क्या आप इस बात के पक्षधर हैं? ये जो एजेंसी की रिपोर्ट है भारत को शर्मसार करने के लिए, और सबसे लगता है ये रिपोर्ट गलत है? बहुत गलत है, भारत को शर्मसार करने के लिए। और सबसे बड़ी शर्मनाक और दुख की बात यह है कि राहुल गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनका बैर है, तो अपने देश को शर्मिंदा करने में बात नहीं आते हैं। बात में आप अपने भारत को आप डाउन कर रहे हो। महिला सुरक्षा का मामला है, उसमें भी मैं बात करूंगी कि मोदी सरकार मैं आया। शबनम जी, आपने पूछा कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, क्या देश में महिलाएं असुरक्षित हैं? तो मोदी जी और राहुल जी में ठन गई। चलिए, अगर आपने मोदी जी और राहुल जी में ही ठाननी है तो दोनों को बाहर छोड़िए फिर मैदान में कि चलिए महिलाओं को सुरक्षित करिए। तो इसको इस मुद्दे में मत डालिए कि मोदी जी ने किया या किसने किया। हर एक के राज में, निर्भया कांग्रेस के राज में हुआ है और अभी भी लगातार इनके राज में भी सब चल रहा है। रुकेगा कैसे? इस पर काम करना होगा प्रतीक जी। क्या आप और हम हमेशा इसी पर बात करते रहेंगे कि महिला असुरक्षित है, महिला असुरक्षित है? महिला असुरक्षित कब नहीं होंगी, हम इस पर काम नहीं करेंगे। इन दोनों को हाथ में हाथ मिलाना चाहिए और आप और हम सबको काम करना चाहिए। जो CCTV, जो हमें प्रशासन को दुरुस्त करना था, हमने क्या मांगा था दामनी के बाद? 2007 से 2016 के बीच में 83, 2007 से
2007 से 2016 के बीच 83% है जो क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट हुआ है। जी, मैं अनुजा मौजूद है जी। बड़ी दुख की बात, आप इतनी गंभीरता से उन मुद्दों को हमेशा प्रतीक लेकर आते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। जी शुक्रिया। और पर यहाँ पर जब हम पार्टियों से बात करनी शुरू करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बस कीचड़ उछालते हैं। एक्चुअली औरतों का मैंडेट सिर्फ वोट के अलावा पार्टियों के पास नहीं है। सिर्फ वोट चाहिए? नहीं, ये भी बहुत लो में मैं बोलूंगी। इससे बच्चे और औरतें सिर्फ वोट का बैंक है, इससे ऊपर उनकी कहीं जरूरत नहीं है। मैंडेट में कभी आज तक आप सिक्योरिटी से रिलेटेड बात नहीं करोगे। किसी कॉन्क्लेव में मैंने आज तक नहीं देखा कि सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी मिनिस्टर ने अपने आप कोई बात करी हो। ये बहुत दुख होता है मुझे जब मैं वहां पर ऑडियंस में बैठती हूँ और हमेशा से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे इस पूरे कॉन्क्लेव में मैं कहाँ हूँ। और जब हम यही बात पूछते हैं तो ये क्यों नहीं ये लोग निश्चित करते कि एक औरत की सिक्योरिटी, अगर आप नहीं, सिक्योरिटी शायद समझ नहीं पा रहे, उनके लिए सिर्फ एक वर्ड है, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते ही नहीं, उनको ये मालूम ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने घर को देखते हैं। सवाल ये नहीं, मैं सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर भी राजनीति है, ये इस रिपोर्ट पर सवाल है। इस रिपोर्ट पर भी क्या बात खड़ी की जा सकती है कि महिला के सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कहीं है तो देश भारत है महिलाओं को लेकर? मैं इसलिए बोलूंगी भारत है देश, ये बात आप एक तरफ रखें। लड़कियां अब इतनी अवेयर हो गई है कि वो सिक्योरिटी से रिलेटेड एफआईआर दर्ज करवाने लग गई हैं, क्योंकि अब वो कह रही है इनफ इज इनफ, क्योंकि अब उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके से। मैं आता हूं, मैं आपके पास, मैं अभी आपको खड़ा करना चाहता हूं। सवाल ये, मैं फिर वर्तिका आपके पास आता हूं। सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है, आप पिछली बार भी मेरे शो में से शरीक हुई थी। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा खतरनाक है देश, ये मुल्क, महिला सुरक्षा को लेकर? कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो दिखाता है बिल्कुल सही दिखाता है, क्योंकि घर से लेके बाहर तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं उसके बावजूद भी अगर देखा जाए बहुत सारे दर्ज तक नहीं होते हैं। उनका क्या होता है, वो देखा जाता है कि दर्ज होता है नहीं है, उसके लिए या तो जो वुमेन्स है उससे पहले प्रोटेस्ट करती हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। अभी हाल फिलहाल का ये एक उदाहरण है मेरे पास। अंजिता नाम की एक लड़की है जो बदरपुर में रहती है। वो अपने भाई के साथ रात में 9 बजे के लगभग ऑटो से घर जा रही थी। उसके साथ एक घटना होती है कि बाइक वाले ड्रिंक करके उसके मतलब छेड़छाड़ करते हैं, उस ऑटो से उस लड़की को छूने की कोशिश करते हैं। साफ साफ नजर आता है कि लड़की को छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की गई थी। और वही घटना ये होता है कि उनके बाद उसका जो भाई है उसका हेल्प करता है कि वो छेड़छाड़ ना करे, और वो ड्रिंकन जो आदमी थे उन आपस में मार करने लगते हैं, मारपीट होती है। और उसके बाद वो जब थाने में जाते हैं, अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो थाने की इतना बुरा रवैया है कि पुलिस वाले एक तरीके से देखते हैं कि किस लेवल पे लड़की को देखते हैं कि उसका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। और वो अभी भी मतलब जब वो एफआईआर 9 बजे ये आंकड़े सही है? लगभग सही है मेरे लगभग सही है। बरखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बरखा जी, आपको लगता है ये रिपोर्ट सही है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये हाइप्ड रिपोर्ट है, इंडिया को, हमारे देश को बदनाम करना है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे देश को ये उन्नति करते हुए देख नहीं सकते। ये आंकड़े बिल्कुल गलत है। शर्मसार करते हैं जो ऐसे लाकड़ों के ऊपर बिलीव करते हैं और उसके बाद उन पे ट्वीट करते हैं। आप जो कह रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही बोल रही हो कि 2007 से 2016 के बीच में 83% इजाफा है। एनसीआरबी के कोई घर में बैठ के आंकड़े नहीं बनाए गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बनाए गए नहीं हैं घर पे, लेकिन क्या इन आंकड़ों में वो चीजें देखी जाती हैं जो एक्विटल होते हैं? जो चीजें आप देखिए, ये जो आज का जमाना है, यहाँ पे कॉन्सेक्सुअल सेक्स होता है, तो 76% ऑफ द केसेस आर फॉल्स। आप किस क्राइम की बात कर रही हैं? मैं कॉन्सेक्सुअल सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो महिलाओं पे जब उन महिलाओं की चीजें पूरी नहीं होती हैं, जब उनके गिफ्ट वहीं पहुँचते हैं उनके पास, या उनकी जो डिमांड होती है वो नहीं पहुँचती, आप क्या कह रही हैं? तब वो फॉल्स केस किए जाते हैं। और ये आंकड़े हैं 76% केसेस झूठे हैं। वर्तिका कहती हैं कि जब गिफ्ट नहीं मिलते तब ये केस होते हैं। क्या कह रही है? और बताती हूँ मैं, ये आंकड़े बनाए जाते हैं, ये आंकड़े बनाए जाते हैं, फॉल्स डेटा क्रिएट करा जाता है फॉरेन फंडिंग के लिए। जी कितने % केस इनके पास है? 70% कहती है ये। ले आए सारे केस हमारे पास,
हम भी देखें कि कौन सा आंकड़ा सही है। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आप जैसी महिलाएं हैं जो महिलाओं का अपमान करती हैं, आप जैसी महिलाएं हैं जो महिलाओं को अपमानित करके और फिर उनको न्याय नहीं मिलने देती हैं। आप लोगों की वजह से न्याय नहीं मिल पाता महिला को। जो शरीफ महिला भी जाती है उसकी भी सुनवाई नहीं होती। अभी लड़की ने बताया कि थानों का क्या हाल है, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या हाल है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक ढांचा अपमान मत करिए। महिला का अपमान नहीं है। देखिए, आंकड़े जो भी हों, थोड़ा ऊपर नीचे अगर है भी, अगर हो भी सकता है, मुद्दा क्या इस बात का झगड़ा करने का है कि जो हमें इस समय बुखार दिखाया गया है थर्मामीटर में है वो 102 है या 103 है। इशू ये है कि बुखार है, इशू ये है कि वायरस है, इशू ये है कि प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि क्राइम का एक बड़ा सीरियस इशू है जो कि पुलिस, अदालत और उसके बाद जेल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि अपराध को डिफाइन करते हैं और ये भी डिफाइन करते हैं कि उनको न्याय कहाँ किस हद तक मिल पाए। और चौथा हिस्सा है समाज जो हमारे आसपास खड़ा है। दिल्ली जैसे शहर में भी अभी भी हम एक इनसेंसिटिव शहर में रह रहे हैं जहाँ पर अगर किसी के साथ क्राइम होता है तो आमतौर पर हम एक फेंस सिटर होते हैं, हम देखना पसंद करते हैं। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसने लोगों को वोकल जरूर बनाया है। लोग मैं आ रहा हूँ मैं ऐड करिएगा जी। मैं बीइंग अ लॉयर आई वुड काउंटर यू ऑन दैट एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट यू जस्ट स्पोक। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो केसेस हैं हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मिसयूज ऑफ लॉ वो तब पॉसिबल होता है जिस चीज की नॉलेज होती है। इनको नॉलेज अगर 498A की आई है, चीजों से रिलेटेड एक्ट आती है, उसके अंदर अगर एक से दो अगर किसी औरतों ने किसी रिवेंज के मोटिव में अगर कभी मिसयूज किया तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकती। वो ये कहने का मतलब है कि सारे आदमी जितने यहाँ पे खड़े सारे रेपिस्ट हैं, कहने का मतलब इनका ये है। तो ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं सारे रेपिस्ट हैं। तो सारी नहीं, तो यही चीज उन्होंने अभी पुट आउट करी है कि वी ऑल आर मिसयूजिंग लॉ, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो अगर रिपोर्ट सामने आती है वो गलत है कि जो औरतें बात कर रही हैं FIR, और वो इनका काम नहीं है ये देखना कि FIR जो हो रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन है। देखिए महिलाओं को आप मैं कम से कम अपने देश के लिए देश को डिफेम मत करिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आईना भी ना देखें, ये भी ना आप इतना भी कर रही हैं। देश को आईना देखेंगे ना। ये जो ताकतें हमारे देश के विरोध में हैं वो इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे देश को बदनाम कर रही है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जहाँ पे रेप के आंकड़े इतने ज्यादा 600 रेप एक दिन में हुए, लेकिन हमारा निर्भया रेप उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। क्यों फैलाया? मैं जनता की तरफ करूंगा। मैं आ रहा हूँ। यही रिपोर्ट रॉयटर्स ने 2007 में भी दी थी और यही बात कही थी 2007 में भी, जहां पे यूपीए का रूल था। मैं केवल एक मूल प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि रिपोर्ट की सत्यता पे यहाँ प्रश्न लगते हैं जब रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में महिलाओं का हाल जो है वो अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब से भी बदतर है। यहाँ पे नौटंकी आती है, यहाँ झूठ आता है। बिल्कुल गलत। अगर ये कहते हैं कि हमारा देश का हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा है तो अगर हम लोग पाकिस्तान छठे नंबर पे, अगर हम वो आंकड़ों के हिसाब से छठे नंबर पे है, अगर हम जैसा रोज मीडिया में देखते हैं पाकिस्तान और सीरिया में जो नारियों के साथ हो रहा है, हम उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हमारे भारत देश का लोकतंत्र है, हम नारियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिली हुई है, हम बहुत अच्छे से। मैं यूपी में रहती हूँ, यूपी में जो हमारा कुछ नहीं कोई हमारा यूपी में जैसा अभी थोड़े टाइम पहले हाल था सर, मैं भी जॉब करती हूँ और अभी रिटायर होने वाली हूँ सितंबर में, पर मैं जैसा देखती थी कि यूपी में अपना सोसाइटी से बाहर गए तो ये स्नैच कर लिया, वो स्नैच कर लिया। आज का ये है कि यूपी में अगर एक बार भी 100 नंबर पे हम कॉल करते हैं उसी टाइम तुरंत 1 मिनट के अंदर मैसेज आता है और हमारी लाइफ सुरक्षित है। अभी यूपी में हम बहुत सुरक्षित होकर चल रहे हैं। हम महिलाएं दिल्ली में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, हमें कोई बुर्के पहन के नहीं निकलने पड़ते पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह। हम खुलेआम रात के 2:30 बजे भी यहाँ घूम सकते हैं। वो बात अलग है कि अब 2:30 बजे कोई रात को महिलाएं कम ही घर से निकलती हैं, लेकिन हम 2:30 बजे भी चाहें तो डिस्कोथेक में जा सकते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वही देश है जहाँ पर आज भी जो गरीब परिवार की बच्चियां होती हैं उनको उठा लिया जाता है और पुलिस को पता भी नहीं चलता है। ऐसे में जो विक्टिम होती है वो आगे आने से डर रही है। ये इसी देश का, सिर्फ मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिसमें ये साबित होता है कि महिलाएं सुरक्षित है।
आप उस देश की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर खेत में बच्चे को उठा लिया जाता है, उसका बलात्कार कर दिया जाता है और पुलिस को खबर भी नहीं मिलती है। ये गैर बराबरी जो फैलाई जा रही है, वही सरकार है, वही व्यवस्था है, वही पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, ये अभी मैं बताती हूँ, एक कामकाजी, मेरी बात सुनिए, मेरी कामकाजी महिला को आपका अनुभव लंबा है, बड़ा है, लेकिन दुनिया आपने ज्यादा देखी है, लेकिन बोलने का हक तो इसको भी है। देखिए, हम लोग CSW से हैं, महिलाओं के मुद्दे पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी का जो मुद्दा है, अभी जो है एक कामकाजी महिलाओं को गला घोट के इतनी बेरहमी से मारा जाता है, और जब वो पुलिस में, हम हरियाणा पुलिस वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर निकल के क्या आता है, पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो अमीर वर्ग की महिला थी, वो अमीर थी, वो पैसा दिला के न्याय ले सकती है। अन्याय है, न्याय नहीं है। अन्याय है, न्याय नहीं है। ऑफकोर्स पुरुषों के बगैर बोले तो काम बनेगा भी नहीं। महिलाओं का मुद्दा हो, पुरुष ना बोले तो बात अधूरी रहेगी। वक्त है हेडलाइन का, हेडलाइन के बाद फिर वापस आते हैं।